Good evening, friends. I am Santoष कुमार सिंह फ्रॉम दिशा क्लासेस। चलिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिस्क के ऊपर कि जीवन में रिस्क लेना चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, लेकिन लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर चांस। So we have to take risk. We have to take risk in the life to become a very successful person. तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कुछ डिस्कशन करेंगे। आपको कुछ बताएंगे नहीं, बस डिस्कशन ये करेंगे। जो क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनकी अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है बहुत ही वीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 5 तक का, ये 5th तक यानी 1 से लेकर के 5th तक के बच्चों के लिए जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज इंग्लिश मीडियम का ग्रामर का बुक आता है, इंग्लिश लिटरेचर का बुक आता है, तो सारे लोग का जो बुक है ये यहाँ तक कि 3rd क्लास के बच्चे को बुक रीडिंग करने नहीं आ रहा है। ग्रामर का पूरा बुक जो है भरा हुआ है, लेकिन पूछ दीजिए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो बिल्कुल पता नहीं रहता है। बिल्कुल साफ वो बेचारे अननोन रहते हैं उस चीज़ से। सेंटेंस क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, दे डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट द ग्रामर, व्हाट इज़ ग्रामर, बट लेकिन उनका पूरा बुक जो होता है वो भरा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, एक शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत ये कर रहे हैं उन बच्चों को बस ऐसे ही कि उनको 1 to 5 वालों को बेसिक इंग्लिश कम से कम सिखा दिया जाए, ताकि उनका बेस बिल्डिंग होगा। जब किसी मकान का जब बेस मजबूत रहता है तो उस पर कई बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा की जा सकती है। तो हम उन बच्चों का बेस बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम सबसे पहले आते हैं कि चर्चा करते हैं इंग्लिश के बारे में। आखिर इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इज़ नथिंग ओनली बट अ लैंग्वेज। एक भाषा है। भाषा क्या होता है कि अपने भावों को, विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने का एक साधन होता है। अ लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू ट्रांसफ़र ओन थॉट्स एंड डिज़ायर टू द अदर इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ऑफिशियली इंडिया हैज़ 22 लैंग्वेज, बट हमारा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। लेकिन आज जो इतनी ज़्यादा मांग इंग्लिश की बढ़ती जा रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी ज़रूरी नहीं है। हिंदी बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ देखिए हमारे पास दोनों तीर रहना चाहिए, कमान हमारे तर्कस में दोनों तीर रहना चाहिए, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। जिसकी जब ज़रूरत हो निकाल के चला दीजिए, ठीक है। इसीलिए हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कंप्यूटर का युग चल रहा है। कभी आप फॉरेन जाइएगा, कभी आप साउथ में जाइएगा, तो यू विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स विद द नेटिव स्पीकर्स। बिकॉज आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, नागालैंड, आसाम में, दे यूजुअली स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। यू हैव फाइंड मेनी प्रॉब्लम्स टू कोप विद दैट टाइप ऑफ पीपल। सो यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश एज यू कैन। तो हम लोग बात कर रहे थे भाषा के ऊपर। भाषा क्या है? भाषा एक ट्रांसफ़र है, मीडियम है अपनी बात को दूसरे बात तक पहुंचाने का। तो फ्रॉम इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होता है? इंग्लिश जैसे एक दीवार जो बनता है, तो छोटे छोटे ईंट से इतना बड़ा दीवार, इतना बड़ा बिल्डिंग बन जाता है। तो लेटर यानी कि सबसे पहले जब बच्चा जो छोटा रहता है उसको क्या पढ़ाया जाता है? लेटर पढ़ाया जाता है। लेटर मतलब क्या? 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर में से उसको 2 भाग में बांट दिया जाता है। कॉन्सोनेंट हो जाता है, वोवेल हो जाता है। 26 में से 5 को अगर वोवेल कर देते हैं तो 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो 16 क्या हो, सॉरी 26 में से 5 को घटा देंगे तो 21 बचेगा। 21 क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसी तरह से वोवेल कॉन्सोनेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो द बेसिक यूनिट और द बेसिक structural and functional unit of English establishment is called letters. You know that every word can be written only with the help of a group of
लेटर्स। लेटर से क्या बना, शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से पेज बना, कई पेज को मिला करके एक बुक बना। इस तरह से क्या होता है, एक लॉन्ग 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 स्टोरी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का जो बेसिक यूनिट है वो लेटर्स है और कॉन्सोनेंट और वोवेल है। तो सबसे पहले हम लोग फिर जब आते हैं कि लेटर जो है 26 जो लेटर है उसी सब सारा वर्ड बनता है। फिर वर्ड में आते हैं, जब लेटर से निकलते हैं जो वर्ड में आते हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। कहा गया है कि ऑल द इंग्लिश ग्रामर वर्ड are divided into 8 kinds according to their work and their function in the sentence are called parts of speech। तो हम लोग उस जैसे बच्चा जब ग्रामर पढ़ता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार का पार्ट होता है। सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अभी हम 10th के बच्चों से भी पूछ दिया जाए कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन बताइए तो एक बार ज़रूर हिचक जाएंगे। ठीक है, उनको बता दिया जाए कि 10 एग्जाम्पल लिख दीजिए इंटरजेक्शन का, है ना, सेंटेंस के साथ, और कह दिया जाए कि इंटरजेक्शन से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है उसको एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए तो उनको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थे। 8 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। सबसे पहले नाउन होता है। नाउन बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अगले लेक्चर में इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके पढ़ेंगे, बस डिस्कशन करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको स्ट्रेस लेकर के, ये लेकर के, वो लेकर के नहीं पढ़ना है। बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश जो क्लास 5 से नीचे तक के बच्चे हैं उनको क्या बताया जाए, क्या सिखाया जाए। छोटे छोटे बच्चों को नाम का इंग्लिश नहीं आता है लिखने के लिए। अगर सविता लिख दिए, सौरभ लिख दिए तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने आ रहा है। हम लोग बचपन में पढ़ते क का की पढ़ते थे, उसका इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत सारा जो है ड्रॉन ब्रेक्स है हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशन में, तो उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा अपने स्तर पे, और जहाँ तक हो सके सुधार किया जाए। तो हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि जो क्लास 5 से नीचे तक के बच्चे हैं उनको जो बेसिक इंग्लिश है उनका वो मजबूत हो जाए, ताकि कहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में तो पढ़ सके, समझ सके कि क्या लिखा हुआ है। मैथ का जो क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं, तो मैथ का जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो सबसे हार्ड उनको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि न वो पढ़ पाते हैं न वो समझ पाते हैं। बस बता दिया जाता है इसमें जोड़ करना है, इसमें घटाव करना, वो कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या पूछा है, क्या आंसर निकालना है, कुछ पता नहीं रहता है। इसीलिए बेसिक इंग्लिश जो है क्लास 5 तक का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और जो नाउन का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। संतोष कुमार साइनिंग ऑफ।